जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें बहुत सी आसानियां और बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे काबू में है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। ऐसे हालात में हमारा दिमाग फिक्र और परेशानी में डूब जाता है। हम सोच-सोच कर खुद को कमजोर कर लेते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह ऐसे मुश्किल हालात में हमने अपनी फिक्र को कम करना है, किस तरह से अपने दिल और दिमाग को सुकून देना है और कैसे खुद को हौसला देकर आगे बढ़ना है। जब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। जब हम माजी की नाकामियों को बार बार दोहराते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं, उनको याद करते हैं, जब हमें ये लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं मेरे साथ सही होगा कि नहीं होगा, जब इन खदशात के बारे में आप बार बार सोचते हैं, जब आप उन लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि जो आपके साथ पले बड़े हों, जो आपके साथ स्टडी करते हों, वो एक मकाम पर पहुंच चुके हों और उनके पास हर वो चीज़ हो जिसकी आपको ख्वाहिश है। जब आप इस तरह का कंपैरिजन करते हो उन लोगों के साथ, तो ये भी आपके ब्रेन को, आपकी सोच को डैमेज करती है। फ़िक्र एक कुदरती कैफ़ियत है, लेकिन जब ये एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये आपके दिमागी असाब को कमज़ोर कर देती है और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि जब आपका ब्रेन, आपका दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ देता है और आपके बस में कुछ भी नहीं रहता, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कभी भी आप अपने दिमाग को एक हद से ज़्यादा सोच में और फ़िक्र में ना डूबने दें। जब भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है, तो आप उसका सब्र, तहम्मुल और कॉन्फिडेंस के साथ और हौसले के साथ मुकाबला करना सीखें। जब आप ऐसा करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी जो सोच है, उसमें पॉज़िटिव थिंकिंग आएगी। तो जब आपकी सोच पॉज़िटिव हो जाएगी, तो आपको हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। आपको हर सोच में एक मौका, एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगी। जब आपके पास ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी, तो आपकी ज़िंदगी एक नई समत में चलना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में एक वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है पहली ज़िंदगी की निस्बत। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक 70% फ़िक्र की ऐसी बातें हैं जो कभी होती ही नहीं। इंसान अपने ज़हन में ऐसे लामहदूद मनाज़र क्रिएट कर लेता है जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होता। ऐसे हालात में आपका दिमाग छोटी-छोटी परेशानियों को बड़ा करके पेश करता है, जिसकी वजह से आप मज़ीद टेंशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। फ़िक्र का ताल्लुक गलत सोचने के अंदाज़ से है और एक ही परेशानी के बारे में बार-बार सोचना आपके जिस्म में थकन, कमज़ोरी और दिल-दिमाग में बेसुकूनी पैदा करता है। आप अपनी आँखें बंद कर लें और लंबी-लंबी साँस लें, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा। आप माज़ी की उन चंद कामयाबियों के बारे में सोचें, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती हो। जब आप उनके बारे में सोचकर अच्छा फ़ील करेंगे, तो आपका जो ब्रेन है, वो फ्रेश हो जाएगा, जिसकी वजह से आप मज़ीद अपने बारे में बेहतर सोच सकेंगे और आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अपने आप को फ्री कभी मत छोड़ें। अगर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दें और कोशिश किया करें कि आप अपनी हर चीज़ को रिटन फॉर्म में लिख के रखें। जब आप ऐसा करेंगे, तो जब आप उनके जो अपने गोल हैं उनके बारे में लिख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में मज़ीद ऐसे आइडियाज़ आएँगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। जो लोग आपको डिग्रेड करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी नाकामियों का बार-बार तज़किरा किया जाए और आपको एहसास दिलाया जाए कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से कभी भी ना मिलें और अगर मजबूरी में कभी मिलना पड़े, तो ज़्यादा टाइम उनके पास स्पेंड ना करें। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपको मोटिवेट करते हों, आपको
कॉन्फिडेंस देते हूँ, हौसला देते हूँ कि कोई मसला नहीं, अगर कोई ये बात आपकी ज़िंदगी में हो गई है, ये नाकामी हो भी गई, तो इसको छोड़ें और आगे बढ़ें, मेहनत करें और पूरे फ़ोकस के साथ अपने गोल अचीव करने के बारे में सोचें। तो ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इधर मैं आपको एग्जांपल दूँगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अगर आप उनकी ज़िंदगी का मतालिया करें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में किन-किन टेंशन और परेशानियों और रुकावटों का सामना किया और वहाँ से वो निकल कर आज इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं कि दुनिया का हर इंसान उसके बारे में जानता है और दुनिया का हर इंसान उसकी इज़्ज़त करता है। और अगर आप उसके सारी चीज़ों को सामने रख के तो ये अगर नतीजा निकाले तो आपके सामने एक ही बात आएगी कि उसने अपनी तमाम परेशानियों, टेंशन्स और जो भी रुकावटें थी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपनी फ़िक्र को काबू में रखा और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए पूरा फ़ोकस और पूरी मेहनत लगन के साथ उसी पे लगे रहे। तो आज वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अपनी नींद पूरी करें ताकि आपका ब्रेन फ्रेश हो जाए। सुबह उठते ही शुक्रगुजारी करें और सारे दिन के बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचें और इसके अलावा अपने दिन के लिए एक छोटा सा मकसद तय कर लें कि मैंने ये आज करना ही करना है, चाहे जो कुछ मर्जी हो। जब आप वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करना शुरू हो जाएंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाएगा और आपको एक हौसला भी मिलेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज या वॉक को अपनी लाज़मी आदत बनाएँ। इससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाता है, आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो तेज़ होती है, जिससे आपका ब्रेन पहले से डबल जो स्पीड में काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करने की बजाय बेहतर है कि आप नई-नई स्किल्स सीखें, नई-नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें, जिससे आपको नए-नए आइडियाज़ मिलेंगे अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए और एक कामयाब इंसान बनने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फ़िक्र पर काबू पा लें, तो अपनी सोच बदलें, अपनी सोच को पॉज़िटिव करें और अमल पर तवज्जो दें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। जब आप फ़िक्र पर काबू पा लेंगे, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल वक़्त हमेशा के लिए नहीं आता, बल्कि ये मुश्किल वक़्त आपको मौके प्रोवाइड करता है, आगे बढ़ने के, पहले से ज़्यादा मजबूत होने के, नई समत तलाश करने के।